मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है क्योंकि वो है इमरान हाशमी। वेलकम इमरान। थैंक यू सो मच। तो आपकी आने वाली है ओटीटी पर शो टाइम जी। और शो टाइम को लेकर जो मैंने उसका फर्स्ट सीजन देखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सारी चीजें हैं उसमें, लेकिन जो उसके डायलॉग्स हैं वो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं। और वो क्यों लगते हैं मैं बताती हूँ आपको। शो टाइम में आपने ट्रेलर में भी मैंने देखा हाल ही में जो आने वाला है कि असली मजा तो इंटरवल के बाद आता है, इनिशियली कुछ इतना वो नहीं रहता। इसका मतलब क्या है? क्या हमें इस सीजन में इंटरवल के बाद ही मजा देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ एपिसोड्स के बाद मजा आएगा? नहीं, एक्चुअली ये पहला सीजन ही है। इसमें हमने 4 एपिसोड जो मार्च में रिलीज हुए थे, अभी आखिर के फिनाले एपिसोड जो 3 एपिसोड्स हैं 12 जुलाई को रिलीज होने वाले हैं। तो रघु का एक बहुत ही एक पेटेंट डायलॉग है जो अगर लोगों ने 4 एपिसोड में देखा होगा तो वो कहता है कि असली मजा इंटरवल के बाद आने वाला है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजों का कल्मिनेशन होने वाला है आखिर के 3 एपिसोड्स में। हमने इन कैरेक्टर्स को सेटअप किया है, खास करके रघु खन्ना का कैरेक्टर एक बहुत ही एक ब्रैश मास फिल्म प्रोड्यूसर है जो बस अपनी ही चलाता है, एक किस्म की फिल्में बनाना चाहता है, इतना एम्पैथेटिक नहीं है। और फिर फाइनली आप देखते हैं लास्ट 3 एपिसोड में बहुत सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं इस शो में। तो आई थिंक वो रेफरेंस उस डायलॉग का इसलिए दिया गया है क्योंकि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लास्ट 3 एपिसोड्स में। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पहली बार सब्सक्राइब करके साथ के साथ एपिसोड्स देंगे, एक साथ देखेंगे। तो ऑब्वियसली उनका एक अलग ये एक्सपीरियंस होगा, बट इट्स अ फन शो। ओके। अच्छा इमरान, जब भी आपकी फिल्मों की बात होती है, म्यूजिक हमें सबको पता होता है म्यूजिक बहुत शानदार होगा, तो क्या इस बार भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या फिर बहुत कुछ अलग फ्लेवर होगा? जी, इसमें गाने हैं लेकिन एसेंशियली ये एक म्यूजिकली ड्रिवन शो नहीं है। इसमें बेसिकली कहानी है बॉलीवुड के बारे में, जो एक बहुत सारी चीजें हैं बॉलीवुड के बारे में, जो एक परसेप्शन है जो मीडिया के जरिए लोगों ने देखा है या लोगों का खास करके परसेप्शन है, उसको लेकर ये शो में बहुत सारे खुलासे आपने परसेप्शन बोला तो मतलब क्या वो सिर्फ परसेप्शन है या रियलिटी बेस्ड भी कुछ चीजें रियलिटी हैं, कुछ चीजें शायद सिर्फ परसेप्शन है। ये आपको शो देख के पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। बट यहाँ पे ये इंडस्ट्री में तो ये है, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस। यहाँ पे एक बहुत ही चैलेंजिंग जगह है। इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। यहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, पॉलिटिक्स होती है इंडस्ट्री में, यहाँ पे फ्लीटिंग रिलेशनशिप्स होती हैं क्योंकि फ्राइडे के फ्राइडे आपके स्टॉक बदलते हैं, क्योंकि एक लक फैक्टर भी है। तो वो सारी चीजें दिखाया गया। और प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर हों, एक्टर्स हों, इन सब की जिंदगियों को कहीं हमने दिखाया है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया है। अच्छा इमरान, आपने बताया शो टाइम में क्या कुछ स्पेशल है और क्या परसेप्शन है, कुछ रियलिटी बेस्ड है, लेकिन इमरान की लाइफ में क्या ऐसा स्पेशल है? लक फैक्टर की बात की, क्या इमरान को लगता है कि लक फैक्टर इमरान की रियल लाइफ में भी काम करता है? आई थिंक आप इस इंडस्ट्री में लक के बिना नहीं चल सकते हो। ऑब्वियसली सिर्फ लक नहीं होता है, इसमें मेहनत भी होती है। इनिशियली जब आपको वो कहते हैं ना, राइट प्लेस द राइट टाइम, वो बहुत जरूरी होता है। और मेरा ये भी मानना है कि जितनी आप मेहनत करोगे उतना लक आपको फेवर भी करेगा। तो हाँ, मेरे शायद लाइफ में, जैसे आपने कहा गानों को लेकर, और ये हमेशा लोग कहते हैं मुझसे कि कैसे आपके हर फिल्म में चार्ट बस्टर ट्रैक्स होते हैं। ये मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लूंगा। इसमें देयर इज सम डिवाइन एनर्जी जो हर फिल्म में मुझे इस किस्म के गाने मिले हैं, एंड फैबुलस रोल्स इन फिल्म्स, तो इसमें होता है। आई थिंक इमरान, आपके जितने गाने मैंने सुने हैं लगभग सारे मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि उसमें ब्रेकअप भी हो गया है उसमें पैचअप भी हो गया, उसमें लव भी है, जनरली बहुत सारे ब्रेकअप्स होते हैं। जनरली वो मेरे गाने एक तरह से सॉलिस देते हैं, लोगों को सहारा देते हैं ब्रेकअप्स में। तो मतलब कैसे आप बहुत डीप इन लव हर फिल्म में देखने को आपका रोल मिला है शो टाइम में, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी अलग है। तो क्या इस किरदार को निभाने में थोड़ा आपको लगा कि कुछ चैलेंजेस आए? नहीं, इसमें भी रोमांस है, नॉट दैट टाइप, उस टाइप का नहीं, लेकिन इसमें भी एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांस है क्योंकि इसका रिलेशनशिप एक एक्ट्रेस से है
उनके डायनामिक्स भी हैं, क्योंकि उनके ख्वाब भी हैं, उनको एक अपना करियर भी वो एक प्रायोरिटी है, मेरे लिए भी एक करियर का एक प्रायोरिटी है, तो वो एक तरह से इस प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे कहीं टेक्स अ टोल ऑल्सो। बट वो डायनामिक बड़ा अच्छा है। लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 4 एपिसोड्स में हमें देखा है कि रहू खन्ना इज नॉट द बेस्ट बॉयफ्रेंड, लेकिन जैसे मैंने कहा एक सरप्राइज है लास्ट 3 एपिसोड्स में, शायद एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं रहू का भी थोड़ा एक रोमांटिक साइड उभर के आता है लास्ट 3 एपिसोड्स में, और एक वल्नरेबल साइड भी निकल के आता है। ओके इमरान, एज एन एक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप OTT पर आते हैं और जब आप सिनेमा करते हैं तो सिनेमा 2.5 घंटे 3 घंटे हार्डली, लेकिन OTT में आपको एक लंबा टाइम मिलता है। जब लंबा टाइम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, आपको ऑडियंस को बांध कर रखना है, तो क्या वो चैलेंजिंग लगता है या फिर आपको लगता है कि OTT पर आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं? नो, आई थिंक दोनों चीजें बहुत चैलेंजिंग होती हैं। आई थिंक वही सेम प्रोसेस होता है, फिल्मों को लेकर और शोज को लेकर अलग प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, मेकर्स के लिए अगर आप देखें, राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए, उनके लिए ज्यादा एक तरह से प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा जो एक 7 एपिसोड होते हैं या कभी कभी 9 या 10 एपिसोड्स होते हैं, वो थोड़ा डिटेल में होता है। और मेरे लिए एज एन एक्टर खास बात शोज के लिए ये है कि आपका कंसाइज एक कैरेक्टर स्केच होता है एक फिल्मों में, थिएट्रिकल में, क्योंकि 2 घंटे की फिल्म होती है, मगर इसमें यू गेट अ लिटिल मोर टाइम उस कैरेक्टर आर्क को प्ले करने के लिए। तो वो थोड़ा सा एक्टर्स के लिए भी एक जो ग्रीड रहती है ना, एक तो स्क्रीन टाइम और ऑल्सो एक इम्पैक्ट जो आता है कैरेक्टर के जरिए, वो आपको एक शो के जरिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि थिएट्रिकल में नहीं मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और लिबरली वो चीज को डिस्पर्स किया जाता है, यू नो, थ्रू द एंटायर 7 या 8 एपिसोड्स। बट एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे मेरा। जनरली हम देखते हैं कि थिएटर्स में जब लोग मूवीज देखते हैं, जाते हैं, तो हम देखते हैं 2-2.5 घंटे के बाद लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जनरली होता है ऐसा, लेकिन 7-8 एपिसोड्स तक बांध कर रखना, ऑडियंस को रखना, तो वो एज एन एक्टर क्या चैलेंजिंग लगता है आपको? नहीं, डेफिनेटली चैलेंजिंग है, लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा इसमें मैं इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लूंगा। आई थिंक बेसिकली ये एक राइटर मीडियम भी है, एक डायरेक्टर का भी मीडियम है। आई थिंक मोर ऑफ राइटर्स मीडियम। अगर आपको बांध के रखना है तो आपका जो पहला फेज होता है राइटिंग का, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग कहीं ढीली पड़ गई तो आप किसी भी एक्टर को ले लो या डायरेक्टर को ले लो, वो इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो आई थिंक राइटिंग से जो इस चीज की जड़ है वो बहुत मजबूत होती है। ओके, थैंक यू सो मच इमरान।